हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू युग एकेडमी। माई सेल्फ मयूर प्रजापति। हमने स्टैंडर्ड 12 अकाउंट और स्टेटिस्टिक के ब्लूप्रिंट की वीडियो रखी है, उसके लिंक नीचे दी रखी है। और हमने अकाउंट और स्टेटिस्टिक में चैप्टर 1 के भी वीडियो रखे हैं और उसके लिंक नीचे दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 12 और चैप्टर नंबर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स, उसका पार्ट 1 का लेक्चर आज हम देखते हैं। तो हमारा पहला यूनिट है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। ये स्टार्ट करने से पहले हम आज दिस सब्जेक्ट दैट मीन्स इकोनॉमिक डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसको कैसे सिंपल भाषा में याद रख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो सिंपल वर्ड में ह्यूमन वांट्स आर unlimited, but resources are limited. How to get maximum satisfaction by using efficient use of the resource, it is called as economics। क्या है? Human wants are unlimited but the resources are limited. How to get the maximum satisfaction by using efficient use of the resource, it is called as economics। इसको हम सिंपल भाषा में याद रखते हैं। तो हमारे पास 10 रुपीज है। क्या है? 10 रुपीज। It is our resources are limited, but उस 10 रुपीज में हमारी wants are unlimited। Like उसमें से हम क्या करेंगे? एक पफ बाइंग करेंगे खाने के लिए, और कोल्ड ड्रिंक्स और सिगरेट और नोटबुक। नंबर ऑफ wants are unlimited but the resources are limited. Then how to get a maximum satisfaction? How to get a maximum satisfaction by using of the resources, it is called as economics. Now in a simple words, economics is study of how the society use it a limited resources। हमारे पास resources are limited but the wants are unlimited। तो हमको हमारे पास उसके चॉइस करने की, जो चॉइस में हमको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन और एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। देन इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देयर आर 3 मेन एलिमेंट। फर्स्ट क्या है हमारा? प्रोडक्शन, then distribution and then consumption of goods and service। हमारे गुड्स का प्रोडक्शन करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और उसका कंजप्शन करना, इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। नाउ इकोनॉमिक्स फोकस हेवीली ऑन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हमें कोई भी गुड्स बनानी हो, वो गुड्स में ये चारों तो आएंगे और आएंगे ही। लैंड आएगी, लेबर जो वर्कर काम करता है, कैपिटल जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर द पर्सन हु स्टार्ट द बिजनेस, इट इज कॉल्ड एज एंटरप्राइज एज वेल एज एंटरप्रेन्योर। वो 4 फैक्टर के माध्यम से हम अपना गुड्स प्रोडक्शन कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज 3 बेसिक पॉइंट अबाउट द subject of economics. Now our first chapter, graphs in economics. Economic explain and analysis the various economic events। हमारे इकोनॉमिक्स में वेरियस टाइप्स के इवेंट है, लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, व्हाटएवर। तो इकोनॉमिक्स से करता है एक्सप्लेन और
analysis over the various economics events occurring in the real world. रियल वर्ल्ड में जो भी इवेंट्स होती है, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, व्हाटएवर, उसका क्या करता है, एनालिसिस एंड एक्सप्लेन हमको करता है. बट द कॉमन पीपल डू नॉट इंटरेस्टेड इन अ डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ इवन डन बाय एक्सपर्ट. जो सब एक्सपर्ट पर्सन है वो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उस पर, वो इवेंट्स पर डिस्कशन करते हैं. बट कॉमन पर्सन डू नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्कशन इन एनालिसिस ऑफ द गिवन बाय द एक्सपर्ट. And such time when the important aspect of the certain event and matters pertaining to economic changes are presented by of pictures, graphs or diagram in which people easy to understand about the changes in the world. Suppose example, हम 3 और 4 घंटा पूरा वो लेक्चर देते हैं उसके पर कि इकोनॉमिक्स में ऐसा हुआ, ये अप हुआ, ये डाउन हुआ, ऐसा सब बोलते हैं. बट वो 3-4 घंटा डिस्कशन करने से पहले और बोलने से पहले हम वो जो चेंजेस हुआ है उसको एक ग्राफ और एनी डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे तो कॉमन पीपल उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. दैट इज व्हाई द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स. जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इकोनॉमिक्स में जो चेंजेस हुआ है उसके बारे में लेक्चर्स देते हैं, उसकी नोट्स बनाते हैं, बट उसमें वो कॉमन पीपल do not interested. But some the given important information to understand the common people by the way of picture or graph. और ग्राफ में हमको एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, उसका जो ग्राफ दिया होगा तो कॉमन पीपल इजीली अंडरस्टूड बाय वेरियस ग्राफ्स एंड पिक्चर्स एंड डायग्राम इन द हिज माइंड. इसके माइंड में जो ग्राफ्स, डायग्राम और पिक्चर की जो इमेज है उसको लॉन्ग टर्म के लिए वो याद रखी हो सकती है. नाउ द सेकेंड पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन ग्राफ एंड डायग्राम. समटाइम्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द ग्राफ्स एंड डायग्राम बोथ आर सेम, बट इन द इकोनॉमिक्स बोथ आर द डिफरेंस. तो हम क्या करेंगे, ग्राफ्स और डायग्राम का डिफरेंस देखेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्राफ इज ड्रॉन फॉर नॉट सेल्फ एक्सप्लेनरी. दैट मीन्स हम खुद को और खुद की एक्सप्लेन के लिए हम ग्राफ यूज नहीं करते हैं. जो पीपल, दैट मीन्स कॉल एज मास, मास में लोगों को समझाने के लिए हम ग्राफ यूज करते हैं. बट द डायग्राम इज ड्रॉन फॉर सेल्फ एक्सप्लेनरी. दैट मीन्स हमको खुद को, वो पर्सन को ही कुछ समझना होता है तो हम क्या करेंगे, वो डायग्राम के माध्यम से उनको समझ सकते हैं. पता चला क्या है, ग्राफ इज नॉट फॉर अ सेल्फ एक्सप्लेनरी बट डायग्राम इज फॉर सेल्फ एक्सप्लेनरी. नाउ सेकंड पॉइंट, ग्राफ इज ड्रॉन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन while diagram is drawn for discrete frequency distribution. In standard 11 in the subject of statistics you study about the continuous and discrete frequency distribution. तो हमको एक ड्रॉ करते हैं, किसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्या होता है, लाइक क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40, like 7, 8, 18 and 9. इसको बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बट समटाइम्स ओनली इन अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें क्या होता है, 2 ही पार्ट, उसमें क्लास नहीं होते, लाइक नंबर ऑफ चिल्ड्रन देन F, like 0 children, 1, 2 and 3. Number of family 5, 10, 20 and 35. It is called as discrete frequency distribution. The graph is used for the continuous frequency distribution while a diagram used for discrete frequency distribution. Okay, then third point क्या है,
फॉर द ग्राफ स्टेटिस्टिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। दैट मीन्स हम ग्राफ यूज करने से पहले हमको थोड़ा घना स्टेटिस्टिक का नॉलेज होना चाहिए, बट इन द डायग्राम इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नॉलेज ऑफ द स्टेटिस्टिकल, बिकॉज हम खुद को समझने के लिए डायग्राम यूज करते हैं तो उसमें स्टेटिस्टिकल नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। देन ग्राफ इज यूज बाय द रिसर्चर्स एंड हायर डिग्री एजुकेशन स्टूडेंट्स। लाइक जो बच्चा पीएचडी करता हो, एमफिल करता हो, उसमें फर्दर स्टडी के लिए हम ग्राफ को यूज कर सकते हैं फॉर while making any kind of comparison, the graph is used. PhD, MPhil or any researchers or higher degree students use the graph in his study for the comparison of the between the two times. While diagram is used for advertising a company to draw attention or government to provide any information. जब को गवर्नमेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो तो डायग्राम के माध्यम से वो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी टू ड्रॉ अटेंशन, जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट को अटेंशन करने के लिए हमको क्या करें, डायग्राम यूज कर सकते हैं। हम एनी टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट लाइक कोई पाउडर की, शॉप की एक्सेट्रा, उसमें क्या हमको डायग्राम दिखाएंगे, उसके माध्यम से उसका कस्टमर का अटेंशन ले सकते हैं। इट इज कॉल्ड यूज diagram for advertising and government to provide any kind of information to the public. Okay, then third point start, aspect to be considered while drawing a diagram or graph. जब हम कोई डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमको कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, चॉइस ऑफ द टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन। दैट मीन्स जब हमको जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी है तब हमको उस प्रकार की इंफॉर्मेशन के बेस पर हमको डायग्राम और ग्राफ को चॉइस करना पड़ेगा। दैट इज द पिक्चर मोर इफेक्टिव। राइट टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ मस्ट बी चूजन टू मेक अ पिक्चर मोर इफेक्टिव। एग्जाम्पल दिया हमने कॉम्प्लेन प्रोडक्ट, जब हमने टीवी में ऐड दिखा होगा तो जब भी कॉम्प्लेन कंपनी जो अपनी ऐड दिखाती होगी उसमें दो टाइप्स के बच्चों को दिखाती है। कौन से? एक बच्चा जो कॉम्प्लेन नहीं पीता और जो बच्चा कॉम्प्लेन पीता है, और दोनों की कंपैरिजन करेंगे, उसको बताएंगे कि कॉम्प्लेन पीने से बच्चे की हाइट बढ़ती है। दैट इज व्हाई दे यूज बार डायग्राम फॉर कंपैरिजन बिटवीन द चिल्ड्रन हु ड्रिंक the complaint or the children who do not think the complaint, then difference, then customer attract. That means क्या बोलते हैं हमको प्रॉपर टाइप से डायग्राम और ग्राफ को चॉइस करना होगा। जब हमको किसी फैमिली की एक्सपेंस की डिटेल्स देंगे, लाइक एजुकेशन की, देन क्लोथ की, देन फूड की, देन एंटरटेनमेंट की, वो सब हमको इंफॉर्मेशन दी है, तो हम उसमें से पाई डायग्राम ड्रॉ करके वो इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर सकते हैं कि वो एक्सपेंस किस में करते हैं और कितने नहीं करते। दैट मीन्स हमको पूरी जानकारी मिल जाती है बाय यूजिंग अ पाई डायग्राम फॉर द एक्सपेंस ऑफ द फैमिली। हियर दैट मीन्स हमको यह ध्यान रखना है कि जिस प्रकार की हमको इंफॉर्मेशन दी होगी उस प्रकार से हमको और डायग्राम और ग्राफ को चॉइस करना होगा और पिक्चर को मोर इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाना होगा। Then second point, clarity. Neat and clean. Sometimes in exam जो स्टूडेंट्स वो अपने ग्राफ पेपर में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस ग्राफ ड्रॉ करते वो बार बार इरेजर यूज करते हैं और उसको चेक चाक जैसा बना देते हैं। दैट मीन्स वो नेट एंड क्लीन नहीं होगा। जब उसके एग्जाम में पेपर चेक होगा तो उसके मार्क कट हो सकते हैं। व्हेन वी ड्रॉ अ डायग्राम और ग्राफ, और डायग्राम एंड ग्राफ नेट एंड क्लीन, दैट मीन्स एनी प्रकार की कोई भी प्रकार की चेक चाक होनी नहीं चाहिए। समटाइम डिफरेंट कलर यूज फॉर डिनोट द वेरियस कंपाउंड्स। हम जब एक और दो तरह के बंदों को और लड़के को जो कंपेरिजन करते हैं तब हम डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं। इसमें रेड करेंगे, उसमें ब्लैक करेंगे, उसमें पिंक करेंगे।
तो उसके माध्यम से हम तीनों को डिनोट कर सकते हैं, ये बंदा सिटी का है और विलेज का है और अदर का है। इस माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बाय यूजिंग ऑफ द डिफरेंट कलर फॉर द वेरियस कंपाउंड्स। दैट मीन्स हमारा डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लियर, एनी प्रकार की कोई चकचक होनी चाहिए नहीं। देन क्या होगा, स्केल एंड मेजर। समटाइम्स द ग्राफ इज वेरी हाई, वेरी बिग, और sometimes graph is very small. It is not appropriate, both very long part not appropriate and very short part not appropriate. Our size is make a appropriate size. That means वो बड़ा भी नहीं होना चाहिए और छोटा भी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार की हमको इंफॉर्मेशन दी होगी उसके माध्यम से उसकी appropriate size होनी चाहिए। बहुत बड़ा होगा तो people cannot understand और cannot interested। जब बहुत छोटा डायग्राम दिया होगा then people do not look this type of diagram. That is why it make a appropriate size, बहुत लंबा भी नहीं and बहुत छोटा भी नहीं। That means मीडियम साइज का अवर ग्राफ होना चाहिए। Then next point, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। जब हमने एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या लिखेंगे वो हमको दिखाना पड़ेगा। लाइक इस डायग्राम में देखेंगे तो एक्स एक्सिस पर क्या लिखा है, एक्स एक्सिस पर क्या लिखा है, टाइम पीरियड, एंड वाई एक्सिस पर द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। दैट मीन्स हमने जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसमें एक्स एक्सिस पर क्या लिखा वो हमने लिखा होगा और वाई एक्सिस पर हम क्या लिखेंगे वो भी मेंशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स बोथ एक्सिस ऑफ द डायग्राम, both axis of the diagram and graph must be denoted with appropriate details. That means हम ग्राफ और डायग्राम ड्रॉ करते तो उसमें y एक्सिस पर क्या होना चाहिए उसको हमको लिखना चाहिए कि ये इसकी डिटेल है और इसकी वो डिटेल x एक्सिस पर दी है। देन नेक्स्ट पॉइंट, डेटा टेबल एंड सोर्सेस ऑफ डेटा। जब किस प्रकार का डायग्राम और ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो डेटा हमारे पास से कहां से आया है उसका हमका नाम मेंशन करना, बिकॉज जब हम उसका नेम मेंशन करेंगे तो द पीपल द रीडर इज मोर रिलायबल एंड ऑथेंटिक, इसको ट्रस्ट होगा कि ये इंफॉर्मेशन सच्ची है और पक्की है। लाइक एग्जांपल, जब हमको एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन वी यूज द डेटा इश्यूड फ्रॉम द CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द population about the country, and any changes in a bank rate, repo rate or reverse rate from the RBI report। जब RBI रिपोर्ट इश्यू करती है उसके माध्यम से हम बैंक रेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और उसका ग्राफ और डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। हमने एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा है दिस इंफॉर्मेशन इज सेंसस ऑफ द इंडिया। दैट मीन्स दोज डेटा इज आर रिलायबल बिकॉज इज सेंसस ऑफ इंडिया ने इश्यू किया है और इसके माध्यम से हम क्या डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसलिए। लास्ट पॉइंट, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ द डेटा। समटाइम्स क्या होता है जब हम किसी स्टूडेंट का रिजल्ट हमको ग्राफ में ड्रॉ करना है तो उसके रिजल्ट के जो मार्क्स आएंगे वो मार्क्स को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो वो हमने किस मेथड से कन्वर्ट किया है वो हमको ग्राफ के पीछे पेपर में वो मेंशन करना होगा। लाइक सपोज के 7 सब्जेक्ट की एग्जाम है, कुल 700 मार्क्स में से बंदे ने 350 मार्क्स कवर किए हैं तो हमने 350 डिवाइड बाय 70 उसके 350 डिवाइड बाय 70 दैट मीन्स उस बंदे के 50% आए। कितने आए, 50%। वो कहां से आए और जिस मेथड हमने यूज की है वो हमको ब्रीफली वो ग्राफ के पीछे लिखनी होगी ताकि वो रीडर और एनी पर्सन हु अंडरस्टैंड अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ द मेथड व्हाइल प्रेजेंटिंग इन द डायग्राम और ग्राफ। देन importance of diagram and graphs in economics. Why are we using graphs or diagram in economics? The first point, the study of the subject of economics is difficult and complicated,
but is made easier by way of diagram. Sometimes the students ask only name of the subject economics. Some students are feeling bored because very much theoretical subject, then students cannot interested about this subject. But sometimes it is very difficult point of the economics like inflation, national income. जो बंदा वो पढ़ता है तो उसको समझ में नहीं आता, बट वो जो पॉइंट है उसको बाय ऑफ डायग्राम और ग्राफ से हम मेंशन करेंगे तो हमको अच्छे से पता चल जाएगा वो क्या कहना चाहता है. लाइक हम किसी पूछे कि व्हाट इज अ इन्फ्लेशन, वो इन्फ्लेशन क्या होता है उसको पता नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल बाय ऑफ ग्राफ में उसको ड्रॉ करेंगे. लाइक इस तरह से कि 2008 में उसकी प्राइस क्या थी, 2009 में प्राइस क्या थी और 2010 में प्राइस क्या थी. तो उसकी प्राइस यहाँ थी, देन यहाँ एंड देन यहाँ तक आई. तो कंटिन्यूअस वो किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो हम क्या कहते हैं उसको इन्फ्लेशन. जो इस तरीके से उसको समझना चाहते हो, इट इज वेरी यूजफुल टू इजी अंडरस्टैंड अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स. ओके, तो डायग्राम और ग्राफ से हमको उतना इजी पड़ जाता है उसका समझने के लिए. ओके, देन हमारा सेकंड पॉइंट है ट्रेंड्स ऑफ certain economics parameters over the various year can be observed through a single diagram or graph. Like हमको ये समझना है कि हमारी लास्ट 10 ईयर से हमारी पॉपुलेशन और वो पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे चल रहा है, तो हम उसको इस ग्राफ के माध्यम से और डॉट डॉट लाइन करके यहाँ से उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वहां से हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ डे बाय ईयर वो इंक्रीज हो रहा है. जब हमने मैच देखते हैं ना तब ऐसा होता है, जब पहली टीम ने लाइक ये टीम इंडिया है, देन उसके ये लाइक ऑस्ट्रेलिया है, तो हम क्या करेंगे, वो डॉटेड डॉटेड लाइन वाली ग्राफ से हम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रन हुए उसको इजीली कंपेयर कर सकते हैं. दैट इज वाई सपोज के ट्रेंड इन अ पॉपुलेशन इन अ कंट्री, तो लाइन डायग्राम से और डॉटेड डॉटेड लाइन वाली ग्राफ से हम उसको समझ सकते हैं कि हमारी कंट्री में कितना पॉपुलेशन ईयर बाय ईयर चेंज हो रहा है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. देन थर्ड पॉइंट, चेंजेस अकरिंग इन वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स. एक क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी सेक्टर्स इन द इकोनॉमिक्स. देयर आर 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. फर्स्ट क्या आएगा, हमारा प्राइमरी सेक्टर, उसको बोलते हैं क्या हम उसको एग्रीकल्चर सेक्टर. देन क्या आएगा हमारा सेकंड हमारा इंडस्ट्री सेक्टर एंड थर्ड क्या आएगा हमारा सर्विस सेक्टर. दैट मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हमारा थर्ड टर्सरी सेक्टर. उसमें क्या आता है एग्रीकल्चर, देन उसमें इंडस्ट्री एंड देन क्या होता है सर्विस. देयर आर 3 सेक्टर इन इकोनॉमिक्स. इन अ प्राइमरी सेक्टर अबाउट द एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में क्या आएगा इंडस्ट्री एंड टर्सरी में क्या आएगा सर्विस सेक्टर. जो हमारे 3 सेक्टर में एनी कोई चेंजेस होगा तो हम डायग्राम के बेस पर से उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लाइक एम्प्लॉयमेंट इन एवरी सेक्टर बाय इन ग्राफ. सपोज हमने ग्राफ के मीडियम से लाइक हमारा यहाँ प्राइमरी सेक्टर, देन हमारा सेकेंडरी सेक्टर एंड देन हमारा टर्सरी सेक्टर, वो तीनों सेक्टर में से हमको कितनी एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो डायग्राम के बेस से हम उसको क्लियर कट कर सकते हैं. डे बाय डे द एम्प्लॉयमेंट इन अ प्राइमरी सेक्टर इज डाउन एज इंडस्ट्री इज ऑल्सो increase up to level and the service sector is highest employment in given in the economy. वो चेंजेस सेक्टर में होगा, हम बाय ऑफ डायग्राम से इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देन फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आएगा, कंपैरिजन कैन बी इजीली ड्रॉन. जो हमको 2 ग्रुप और 2 क्लासेस को कंपैरिजन करना है अबाउट सम द इकोनॉमिक्स पैरामीटर्स. लाइक सपोज हमको समझना है पॉवर्टी, तो पॉवर्टी इन गुजरात, पॉवर्टी इन महाराष्ट्र और पॉवर्टी इन सिक्किम, वो तीनों अलग अलग स्टेट को हमको पॉवर्टी मेजर करना है तो हम बाय ऑफ ग्राफ से
उसको इजीली कंपेरिजन कर सकते हैं कि विच स्टेट में पॉवर्टी इज हाई और वेरी लो, और एनी रीजन और एनी सेक्टर लाइक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर में से हमको कितनी कितनी इनकम मिलती है, वो भी हम इसको इजीली कंपेरिजन कर सकते हैं बाय वे ऑफ द ग्राफ. देन टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द प्रेजेंटर इन द एक्सप्लेनिंग द सेम. दैट मीन्स जब हम 2 और 3 घंटा सब कुछ बाय थियोरिकल जो बोलते हैं अबाउट द चेंजेस इन इकोनॉमिक्स, बट बाय अ सिंपल वे यूजिंग अ ग्राफ और डायग्राम it will save a time only 5 or 10 minutes to explain about the whole. जब while हम 2 और 3 घंटा जो बोलते हैं उसके वजह से हम ओनली फॉर 10 और 15 मिनट में वो सारी इंफॉर्मेशन उसको बाय ऑफ डायग्राम और ग्राफ में समझा सकते. उसमें हमारा टाइम भी बचेगा और उसकी एफर्ट्स भी बचेगी ऑफ प्रेजेंटर की. देन लास्ट पॉइंट, सर्टेन डिफिकल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स are easy to understand with the help of the diagrams and graphs. Then concept of expansion and contraction of demand, like law of demand. If price increase, then demand decrease. Price decrease, then demand increase. उसको हम by way of easy से डायग्राम और ग्राफ में उसको मेंशन कर सकते हैं ऐसा. It is called expansion and contraction of the demand by way of diagram and graph. Then price elasticity of demand. Various types of concepts are used, very easy to help by way of the diagram and graph. Last point, aspect to be considered while drawing a bar diagram. जब हम बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए. फर्स्ट, ऑल बार शुड बी इक्वल विड्थ. सपोज जो हमारा पहला जो हमारा फर्स्ट बार डायग्राम है वो जनवरी से फरवरी तक है, तो उसकी विड्थ, इसकी विड्थ और इसकी विड्थ और इसकी विड्थ और उसकी, और सभी बार की विड्थ क्या होनी है, सेम होनी चाहिए. दैट मीन्स इज कॉल्ड एज इक्वल विड्थ्स. देन लेंथ ऑफ रिस्पेक्टिव बार्स should be proportionate to value of the variable which they are represent. That means उसकी लेंथ क्या होती है जो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से और यहाँ से, उसके प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए. देन हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन all the bars should be equal, that should be maintained between the first bar and origin. That means हमारा origin से जो यहाँ का डिस्टेंस है ये और ये और ये और ये क्या ना इक्वल होना चाहिए. समटाइम्स क्या करते स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारा ओरिजिन है, देन हमारा फर्स्ट बार, देन हमारा सेकंड बार, देन हमारा थर्ड बार एंड फोर्थ बार यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो वो अप्रोप्रिएट होगा नहीं. उसको सेम लेवल ऑफ डिस्टेंस को हमने रखना पड़ेगा. Last point, all the vertical bars should be arranged from left to right in order to data of the series. अब न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कंप्यूटर को हॉरिजॉन्टल बार में एज वेल एज वर्टिकल बार में भी प्रेजेंट कर सकते. दैट मीन्स वो यहाँ से प्रेजेंट होके यहाँ से, तो वहाँ द वर्टिकल बार्स विल बी अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक उसको हम डेटा सीरीज के माध्यम से उसको सेट कर सकते हैं. ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.